तो इसलिए हम ये इस टर्मिनोलॉजी को हमेशा याद कर सकते हैं कि दिस वन इज यूज्ड फॉर द जनरेटर और मोटर जैसे मतलब ये जनरेटर का है तो दूसरे में हमें मोटर को हैंडल। अगर यही रूल मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूँ मोटर के केस में, तो मोटर के केस में ये जैसे इस वाले केस में हमने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जो कि क्रॉस निकला, और ये बेसिकली दो चीज़ों पे बेस था। एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसको मोटर के केस में अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास जो दो चीज़ें अवेलेबल होंगी, ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अवेलेबल है हमारे पास, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मालूम है, दूसरा हमें रोटेशन मालूम है, और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन ये डिटरमिन मतलब डिटरमाइनिंग का पैरामीटर ये है। और रोटेशन के केस में जब हम लोग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो उस केस में हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन निकालना, राइट। तो वहाँ पे हमें जो पता होगा, एक तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता होगा और दूसरा हमें पता होगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये दोनों वेल नोन है, नोन क्वांटिटी दिस इज अननोन जिसको हमें मालूम करना है यूजिंग दिस रूल। और इन केस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये दोनों नोन है और ये अननोन, इसका डायरेक्शन। तो ये दोनों ही रूल्स वेदर इट इज लेफ्ट हैंड रूल और द राइट हैंड रूल, both the rules are used for the direction determination. Direction determination. अब जैसे यहाँ पे इसी केस में मान लीजिए कि मुझे अप्लाई करना है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अब इस जनरेटर को, इसी सेम सिस्टम को मैं एज अ जनरेटर नहीं एज अ मोटर यूज करूँगा। मोटर का मतलब ये है कि इस बार हमें डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिटरमिन करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें करंट की डायरेक्शन मान लीजिए जैसे इसी सिचुएशन में है, तो ये दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड दिस थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। So it means if this is the situation, then in case of the motor it will revolve in opposite direction as of generator. So this is overall about the Fleming's right hand rule and the Fleming's left hand rule. That's it. Yes. So what is the motor and what is the generator? Okay. The generator is basically a device or electrical machine which takes mechanical power as an input and produces electrical power. And motor is an electrical machine which takes electrical power as an input and provides mechanical power as output. So mechanical power output means basically the rotation. Means motor में क्या होगा कि आप इनपुट देंगे, उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे, it will produce rotation. जनरेटर क्या करेंगे, आप उसको प्राइम मूवर की हेल्प से रोटेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल पावर देंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि जो आपने की टर्म्स यूज किए हैं सर वो पहले बता दें, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत रॉ हैं। नहीं सर, हम लोग बताते हैं बस मैं आपने सर हमसे सीधे मुझसे पूछा था कि फ्लेमिंग्स राइट आप हैंड सर को देख के थोड़ा सर नहीं तो हमारे क्लाइंट ग्रुप मैंने ये सब पढ़ा है 15-16 साल पहले, तो मुझे एक ही चीज याद आई है, मतलब अभी बाकी थोड़ा सा